अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम आज की क्लास में देखेंगे पोस्ट एपीआई। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? गेट की एपीआई, सही है। तो आज हम पोस्ट की एपीआई देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलते रहेंगे, डिलीट की भी देखेंगे, पुट की भी देखेंगे, बहुत सी देखेंगे, और फिर हम एक प्रॉपर वे में करना भी देखेंगे कैसे करते हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला हम क्या नाम है स्टेट मैनेजमेंट के साथ भी करेंगे। ऐसे आगे ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू ऐसे रखते हुए लेके जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मॉडल के साथ भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको बेसिक से एडवांस तक के आ जाएगा कि भाई प्रोफेशनल कैसे काम होता है, शुरू में प्रैक्टिस के लिए कैसे काम होता है, सारे काम आप इंशाअल्लाह ताला सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये पिछली क्लास में हमने गेट वाली बनाई थी, तो ये देखो ये वही चल रही है। अगर आपने गेट की नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं आपको इसमें नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो एक और हमें बना लेते हैं, यहाँ पे फाइल बना लेते हैं, उसका नाम रख देता हूँ मैं पोस्ट एपीआई। पोस्ट एपीआई क्या काम करती है? पहली बात तो ये बता दूँ, पोस्ट एपीआई वो ये काम करती है, गेट की फैच करती है डेटा, पोस्ट की आपका कोई डेटा भेजती है सर्वर पे। मतलब आपको लॉगिन करना है तो यहाँ से आप क्रेडेंशियल भेजोगे, वो वहाँ पे चेक करेगा, अगर सही होगा तो वो आपको रिस्पॉन्स दे देगी। तो ऐसे ही अगर आपको कोई चीज़ क्रिएट करनी है, जैसे पोस्ट आप क्रिएट कर रहे हो या आप कोई यूज़र क्रिएट कर रहे हो, तो पोस्ट एपीआई उसलिए होती है, ठीक है। वही हम क्या नाम है एक स्टेटफुल क्लास बना लेंगे, विजिट, उसकी शॉर्ट फॉर्म है STFL, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया पोस्ट एपीआई EXAMPL एग्जाम्पल, ठीक है। ये करने के बाद हमने इसका फोल्ड दिया, सही है। इसका फोल्ड देने के बाद हम इसको बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं बस। ऐप बार, ऐप बार में टाइटल, टाइटल में टेक्स्ट। फास्ट फास्ट आज काम करेंगे, पिछली दफ़ा लेट हो गई थी, क्लास ज़्यादा लंबी चली गई थी। तो पोस्ट एपीआई एग्जाम्पल, ठीक है, ये हुआ, पोस्ट एपीआई एग्जाम्पल हो गई। और अब हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ से कॉपी करके गेट की जगह यहाँ पोस्ट रख देंगे, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। ये देखो पोस्ट एपीआई यहाँ पे आ चुकी है, सही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चले जाएंगे सेम उसी तरीके से फ्यूचर वॉइड, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिएट POST पोस्ट, ठीक है। पोस्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से जो एपीआई लूँगा ना, ये वाली लूँगा मैं, क्रिएट पोस्ट। देखो इसकी टाइप क्या है, पोस्ट है, बाकी सारी क्या है, गेट। गेट मतलब कुछ जो डेटा फैच करती हैं, सही है ना। ये पोस्ट है, ठीक है। और इस क्या नाम है वेबसाइट का लिंक क्या है, जेसन प्लेस होल्डर, सही है। लिखोगे आप आ जाएगा। और अगर आपको इसके अंदर हमें डेटा क्या देना है, तो इस पर आप सी गाइड पे जाओगे, तो यहाँ पे आप देखना, ये रहा क्रिएट पोस्ट, ठीक है। ये क्रिएट पोस्ट है, एक एक मिनट, ये लिस्ट वाला है, क्रिएटिंग पोस्ट, ये रहा क्रिएट रिसोर्स। हमने पोस्ट ये पे ली थी, तो इसके अंदर हमारे को टाइटल देना है, बॉडी में हमें क्या देना है, ये देना है, और ये देना है, बस तीन चीज़ें देनी है। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, सही है। एसिंग लगा देते हैं। एसिंग लगाने के बाद पिछली दफ़ा हमने क्या नाम है दो पैकेज, अगर आप इस क्लास में ही सिर्फ नए हो तो आपको मैं बता दूं, हमने पिछली क्लास में दो पैकेजेस लगाए थे यहाँ पे, और वो थे एक, कहाँ गया है यहाँ पे, HTTP, सिर्फ एक ही पैकेज लगाया था, सही है ना। फिर उसके बाद हम कहाँ गए थे,
एंड्रॉयड मैनिफेस्ट मेन में गए थे और हमने ये परमिशन ऐड की थी। सही है। अगर आप इस क्लास में नए हो तो मैंने आपको दोबारा से बता दिया, ठीक है। ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इधर हम आएंगे और इधर हम वही करेंगे, एच टी टी। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे एच टी टी पी को। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट एच टी टी पी एज एच टी टी पी। सही है। ये हमने इंपोर्ट कर लिया इस पैकेज को। एज का मतलब क्या होता है ये पता है आपको? एज का मतलब होता है अलाइस नेम हम देते हैं किसी पैकेज को। और ये इसलिए देते हैं, कभी कभार जो होता है ना, हमारे दूसरे पैकेजेस या हमारे क्या नाम है, जो क्या नाम है लैंग्वेज है ना हमारे, इसके रिजर्व कीवर्ड होते हैं। ये सेम कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, फिर क्या नाम है कंफ्यूज हो जाती है, क्या नाम है लैंग्वेज के क्या नाम है किस पे जाए तो एरर आ जाता है। सही, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो हम इसका अलाइस नेम दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया एच टी टी पी। और सबसे पहले हम इसका यहाँ क्या कर देते हैं, हम एक यू आर एल डाल देते हैं। यू आर आई का नाम हम दे देते हैं वॉर यू आर एल इक्वल टू यू आर आई। और इसके अंदर हम इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे इसको। और यहाँ से हम उठा लेंगे क्या, ये रहा क्रिएटिंग या रिसोर्स के लिए, ये हमने ये उठाई यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट की। ये हमारा यूआरएल बन चुका है, ठीक है। ये यूआरएल बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, एच टी टी एच टी टी पी डॉट पोस्ट। पोस्ट में यूआरएल को हम अंदर जाएंगे, ये यू आर आई डॉट पार्स, ठीक है। ये बंद कर दिया, ठीक है। ये हो गया यू आर आई डॉट पार्स। अगर यू आर आई डॉट पार्स का नहीं पता तो आप देख लेना पिछली वीडियोस, उसमें बताया है, पिछली वीडियो में बताया है मैंने, ठीक है। ये हमने यू आर आई डॉट पार्स का कर दिया। यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, अवेट लगा देंगे, क्योंकि फ्यूचर फंक्शन है तो अवेट लगता है, असिंक को अवेट लगता है। फ्यूचर फंक्शन क्या होता है कि जो जिसका डेटा अब हमारे को भी नहीं पता कि भाई ये पोस्ट कब क्रिएट होगी, फ्यूचर में होगी, अभी क्रिएट नहीं हो रही ना, तो हमें पता नहीं कब होगी। तो फ्यूचर का मतलब वो एसिंक, मतलब अभी क्या नाम है रुका हुआ है, वेट कर रहा है। सही है ना, एसिंक का वेट का मतलब यही होता है। सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप आ जाओगे बॉडी के अंदर, आप क्या दोगे, यहाँ पे आप आओगे बॉडी के अंदर, आप ऐसे करोगे और ऐसे करने के बाद ये आपने करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप इसको ये टाइप्स दोगे, क्या नाम है, ये देखो जो इसने दिया हुआ है यहाँ पे, ये उठाया अपने बॉडी के अंदर। सही है, टाइटल। यहाँ आप क्या लिख दोगे, स्ट्रिंग टाइटल। सही है, टाइटल स्ट्रिंग बॉडी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, टाइटल। सही है। अब यहाँ आप क्या लिखोगे, जो जो यहाँ आ रहा है ना, यहाँ आप तो जाओगे, जल्दी जल्दी हम लिख देते हैं बॉडी। सही है। बॉडी के बाद चले यूज़र आईडी। यूज़र आईडी यही है, ऐसे ही है, नहीं ऐसे नहीं है, आईडी ऐसे है, ठीक है। यूज़र आईडी, आप इसको क्या कर दोगे,
यूज़र आईडी किस में, इंटीजर में, सही है। इंट यूज़र आईडी, ठीक है, यूज़र आईडी, ठीक है, ये हो गया। ये आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, इतना आप देख लो इसको। ये आपने यहाँ पे इसको कर दिया, जेसन इनकोड आपने किया इसको, ठीक है। जैसन इनकोड भी आपने लगाना उससे पहले, सही है। जैसन इनकोड क्या करता है, आपकी जो आपकी लैंग्वेज की जो वैल्यू है ना, आपकी डार्ट लैंग्वेज की वैल्यू को क्या नाम है, जैसन में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने पिछली बार समझाया था, जैसन डिकोड क्या था, इनकोड से डिकोड। इनकोड मतलब जैसन के अंदर कन्वर्ट करना, डिकोड मतलब क्या होता है, जैसन के अंदर, जैसन, डिकोड मतलब जैसन से निकालना, और इनकोड मतलब जैसन के अंदर कन्वर्ट करना, सही है ना। इतनी सी बात ये क्लियर हो गई, सही है, क्लियर हुई नहीं हुई। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हेडर लगा देना है, हेडर्स। हेडर्स के अंदर आपने क्या कर देना है, ऑथोराइजेशन, ठीक है। ऑथोराइजेशन के अंदर आपने एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये लाजमी लगा देना है। ये देखो, ये यहाँ पे भी इसने लगाया होगा, कंटेंट टाइप, सॉरी, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑथराइजेशन के हट के कंटेंट टाइप लिखेंगे। गलत लिख दिया मैंने, ऑथराइजेशन, कॉन्टी एंटी कंटेंट, TYP, कंटेंट टाइप, सही है। एप्लीकेशन स्लैश जेसन ये लिख दिया आपने, कंटेंट टाइप हो गया। और अब आप क्या करोगे, इसको एक वॉर रिस्पॉन्स, PON रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर आपने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा ना अभी हम क्या करते हैं, फ़िलहाल के लिए बड़ा करते हैं। यहाँ पे हम इसे छोटा करते हैं ताकि यार दिख जाए हमारे को सही से, सही है। ये देखो, ये हमारा क्या है, इसको भी बंद किया, ठीक है। अब ये हमारा रिस्पॉन्स जो क्या नाम है इससे आएगा ना, कि भाई कैसी रिस्पॉन्स कैसी क्या गई है, तो अब हम यहाँ करेंगे इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल इक्वल टू हो 200। 200 का मतलब पिछली दफ़ा भी बताया था मैंने, सही है, सही है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड सही हो, पिछली वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, डिटेल में समझा है सब कुछ गेट की API का, सही है। ये और यहाँ पे आप क्या लॉग करवा दो, जस्ट ये डेवलपर वाला, डाट डॉट डेवलपर वाला, सही है, मैथ वाला नहीं। लॉग सक्सेसफुली, सक्सेसफुली क्रिएटेड आ पोस्ट, ठीक है, ये कर दिया। और उसके बाद आप एक और लॉग इसी के साथ जनरेट करवा दो। लॉग में एक और लॉग आपने ये करवाना है, इसी के अंदर ही करवा दो, चलो। ये यहाँ पे आपने इस रिस्पॉन्स को शो करवा देना, जो इससे रिस्पॉन्स आए, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। अच्छा, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी क्या करती है ये मैं आपको आज बता दूं। रिस्पॉन्स डॉट बॉडी ये होती है जो आपका रिस्पॉन्स, देखो एक चीज़ होती है रिस्पॉन्स, आप जब भेजते हो ना कुछ, मतलब आप किसी भी रिक्वेस्ट के अंदर कोई चीज़ भेजते हो, तो उसके बाद उसकी आपके पास बॉडी में आपके पास कुछ आता है, जैसे आपको कोई वो मैसेज शो करवा देते हैं, मैसेज भेजते हैं रिटर्न के अंदर, जैसे गेट के अंदर भेजते हैं ना, फैच करते हो तो आप,
वो रिलीज भेज देते हैं जेसन के अंदर। तो ऐसे ही इसके अंदर भी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ भेज देते हैं, जैसे मैसेज भेज दिया ये आपके पास, वही जो क्रिएटेड यूज़र है उसी को भेज देते हैं वापस कि आप देख लो उसको यूज़र आईडी क्या मिली है। ठीक है, उसको इसकी आईडी को इन्होंने बनाई हुई है, वो आईडी क्या मिली है या कुछ भी देखो। अब रिस्पॉन्स में ने देखो ये बता रहा है आउटपुट में आपको ये मिलेगा, आउटपुट में आपको आईडी मिलेगी, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। सही है, ये देखो ये आपको बता रहा है। सही है, समझ में आया? बॉडी का मतलब ये होता है। सही है, ये हो गया। और एल्स के अंदर आप लगा दोगे ELSE, एल्स में, एल्स में आप लगा दोगे अनसक्सेसफुल पोस्ट नॉट क्रिएटेड। सही है, ये लिख दिया आपने। अब आपको ये बता देता हूँ कि देखो इफ़ का मतलब कि अगर ये इस 200 का मतलब ये अगर स्टेटस क्या है, सक्सेसफुली अगर क्या नाम है हमारी पोस्ट क्रिएट होती है तो ये हमारे को ये शो करा देगा इसकी बॉडी। वरना क्या करा देगा, ये हमारे को एज में करा देगा कि भाई अनसक्सेसफुल हो, आपका कोई ना कोई एरर आया या कुछ आया, और एरर भी हम शो करा देते हैं इसी के आगे कोई, ताकि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड कि किस चीज़ का स्टेटस कोड आया, क्या आया है। ठीक है, स्टेटस कोड शो करा दिया, और इसी के आगे हम एक और चीज़ शो करा देते हैं, बॉडी भी, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, इसके अंदर कोई ना कोई एरर भी दे देगा वो। सही है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अब जाते हैं हम यहाँ पे। सही है, पोस्ट के API पे हम आ गए हैं ना, यहाँ पे हम पोस्ट के API पे आ गए हैं। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम बॉडी में आते हैं। बॉडी में, बॉडी, बॉडी के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, कॉलम, जल्दी जल्दी हम करेंगे। ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम, यहाँ पे आ जाएंगे। वो थोड़ी सी वो कट गई थी रिकॉर्डिंग, तो उसके लिए माजरत। यहाँ पे हम आ जाते हैं, फिर इसको चिल्ड्रन दे देते हैं। यहाँ चिल्ड्रन देने के बाद अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, बस एक, एक टेक्स्ट फील्ड। सही है, दो टेक्स्ट फील्ड। सही है, तीन, तीन ही है ना? नहीं यार ये चलो तीन ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम तीन कंट्रोलर बना देते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टाइटल TROLLER कंट्रोलर। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जो है ना फिर बोलोगे आप लंबी कर रहे हैं, तो बस जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। टाइटल की जगह क्या कर देंगे हम, बॉडी, 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 और बॉडी के बाद हम क्या करेंगे, या जब बॉडी और क्या नाम है आईडी हम उसकी डायनेमिक दे देते हैं, छोड़ो इसको हटा दो आईडी के लिए। सही है, दो चीज़ें दे देते हैं। ठीक है, ये हुआ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई हिंट दे देते हैं, लेबल। क्या होता है यहाँ पे, एक मिनट देख रहा हूँ। टेक्स्ट फील्ड कहाँ चली गया यार वो, एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड। हिंट टेक्स्ट था, क्या था?
कंट्रोलर में तो चलो टाइटल लगाएं हम ज़रा। टाइटल कंट्रोलर ये हमने कर दिया यहाँ पे। उसको भी देखता हूँ यार क्यों नहीं आ रही हेल्थ। क्या नाम है, लाइव कोडिंग अंदर ना, लाइव वीडियो में भूल जाता है बंदा एकदम, जबकि ये रोज़ का काम है हमारा तब भी। चलो देखते हैं इसको। हेल्पर नहीं है भाई, कहाँ चला गया? डेकोरेशन में ही चले जाता हूँ, डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, और यहाँ पे हेल्पर टेक्स्ट। हेल्पर टेक्स्ट में हमने लिख दिया टाइटल। टाइटल सही है, दोबारा उठाओगे आप इसे, यहाँ पेस्ट करो। यहाँ पे आप क्या लिख दो, बॉडी। कहाँ गया? अच्छा ये क्या हो गया है, कनेक्शन इसका कट गया है। सही है, इसको हटाओ। सही है, ये देखो टाइटल ये ऊपर वाला, ये बॉडी। सही है, अब इसको हम क्या करें, हल्की सी सिर्फ पैडिंग दे देता हूँ मैं, ताकि जो है इसको हल्की सी हम यहाँ दे देंगे पैडिंग, हल्की सी, कि थोड़ा सा जो है वो हो जाए। सही है, ये हो गया, यहाँ पे बीच में आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक बटन लगा देते हैं। मैं डिज़ाइनिंग नहीं कर रहा, सही है, ये आप खुद करना। ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और जितना जल्दी करो ना उतना लेट हो जाता है। कभी कनेक्शन कट जाता है इसका, कभी ऐप बंद हो जाती है, कभी कुछ। चलो खैर है यार, सीखने के लिए आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी अब, ये तो है। तो आप क्या करोगे, क्रिएट पोस्ट, बस ये लिख दो, ठीक है। ये आपने किया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ जाओगे, अब आप यहाँ पे आओगे, एक वॉइड, यहाँ आप लिखोगे कि कुछ भी नाम लिख दो वो अपने मेथड का, अपने फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ पोस्ट क्रिएट। सही है, यहाँ लिखने के बाद आप यहाँ पे आओगे, अवेट लगाओगे, और यहाँ एसिंग लगाओगे, और यहाँ क्या कर दोगे अब उसको, ये वाली जो आपने ये बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपने दिया, यहाँ पे आपने इसको दिया। अब ये देखो ये एरर इसलिए दे रहा है, इसके अंदर इसको तीन तीन चीज़ें चाहिए, स्ट्रिंग, बॉडी और यूज़र आईडी, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ आप ऐसे दोगे, ऑब्जेक्ट के अंदर दोगे ताकि वो हाईलाइट करे, स्ट्रिंग टाइटल। सही है, और यहाँ क्या दोगे, स्ट्रिंग बॉडी, और इसको भी रिक्वायर्ड, इसको भी रिक्वायर्ड, ठीक है। ये होने के बाद अब आप यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले टाइटल, बॉडी, और यहाँ पे आप एक आईडी बना लोगे। आईडी आप कैसे बनाओगे, वॉर यूज़र आईडी डायनेमिक। सही है, यूज़र आईडी आपने बना ली, और अब आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप इसी को कॉपी करोगे, इसी को पेस्ट करोगे, और यहाँ डेवलपर की जगह लिख दोगे MATH, मैथ, एज मैथ कर दो। क्योंकि देखो इसके अंदर भी लॉग का एक है, लॉग फंक्शन होता है मैथ का। तो देखा, यहाँ पर हमने एलाइस नेम दे दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मैथ डॉट रैंडम
डॉट डॉट नेक्स्ट इंट, बस। अब ये हम क्या कर देंगे, कुछ भी लिख दो अब यहाँ से, और ये इसको ये कर दो, और ये आपकी डायनेमिक आईडी बन चुकी है। ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसे, यहाँ से आपको दो चीज़ें चाहिए पोस्ट क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ आप जाओगे, यहाँ आप ये दो चीज़ें इसे दे दोगे। तो टाइटल के अंदर आप क्या दोगे, टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, सही है। और बॉडी के अंदर आप क्या दोगे, बॉडी कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्या करोगे इसको, आप यहाँ पे एक कंडीशन एक और लगा दो। देखो मैं आपको कंडीशन भी साथ साथ सिखा रहा हूँ कि एरर जो आता है ना नीचे, यहाँ पे एरर जो आता है वो भी ना है आपके पास। यहाँ पे आप लगा दो इफ़, अच्छा इफ़ तो लग गया ना, टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इज नॉट एम्प्टी, एंड क्योंकि हमारे को दोनों चाहिए ना, लाजमी है इसमें, बॉडी कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी, तब जाके ये फंक्शन कॉल होगा इसके अंदर, वरना कुछ भी कॉल नहीं होगा। वरना आप क्या कर दोगे, एज में शो करा दो लॉग के भाई टाइटल और बॉडी इज EMPTY, ताकि आपके यहाँ से एरर हैंडलिंग भी हो गई, सही है। आपको मैंने इसके अंदर एरर हैंडलिंग भी सिखा दी, सही है। और यहाँ पे अब हम आ जाते हैं, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं, देन इसको टेस्ट करते हैं, सही है। ये मैंने रिफ़्रेश किया है यहाँ पे से, रिफ़्रेश कर दिया है। अब देखते हैं ये कब रिफ़्रेश हो गया, रिफ़्रेश, चलो रिफ़्रेश हो गया। चलो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं हाय, माय नेम इस अहमद, ठीक है। मैंने ये क्रिएट पोज दबा दी, ये पोस्ट क्रिएट हो गई है, सही है। अब आपको कैसे पता चला यहाँ पे पोस्ट क्रिएट हो चुकी है, मैंने इसके अंदर रिफ्रेशर नहीं लगाया कि भाई जैसी क्रिएट हो तो ये हट जाए। ये आप सब देखो अनसक्सेसफुल हो गई है, पोस्ट नॉट क्रिएटेड। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे जो है इन्होंने 200 नहीं, स्टेटस कोड इन्होंने 201 दिया हुआ है। स्टेटस कोड का मैं आपको आज बता देता हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं, पोस्ट क्रिएट तो हो चुकी है लेकिन आ रही है, उसमें दिखा देता हूँ मैं आपको, चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं, देखो अब स्टेटस कोड के बारे में, एक होता है 200, 200 का मतलब होता है हमने कोई चीज़ गेट कर ली, सही है। स्टेटस कोड के बारे में आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, या आप बताओगे तो मैं आपको एक स्टेटस कोड की एक अलग से कहने में वो वीडियो बना दूंगा। इस स्टेटस कोड का क्या मतलब होता है, 200 का मतलब होता है हमने कोई चीज़ फैच कर ली है, सही है ना। तो ये मैंने एक गलती की थी, आपने उस टाइम पे नहीं देखी। अब मैं यहाँ 201 करूँगा, ठीक है। और दोबारा इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, सही है। सही है, रिफ़्रेश हो गया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं,
हेलो यहाँ लिख दिया मैंने, और हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू ये लिखा। यहाँ का आप देखते रहना लॉग्स में, ठीक है। क्रिएट पोस्ट दबा दिया मैंने, सक्सेसफुली क्रिएटेड अ पोस्ट, देखो टाइटल आ गया हेलो हाउ आर यू, और यूज़र आईडी जो हमने क्या नाम है यहाँ से डायनेमिक दे दी थी, और ये देखो इसकी एक वो वाली आईडी जो ये क्रिएट कर रहा है, सही है। तो समझ में आया, ये मैंने खुद रिफ्रेशर नहीं लगाया, देखो ये आप खुद कर लेना। मेरे को सिर्फ समझाने का क्या मकसद था, मेरा एपीआई समझाने का मकसद था। अगर आप बोलोगे कि यार भाई रिफ्रेश भी समझाओ, सब कुछ समझाओ, उसमें थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप बोर ना हो जाए, तभी मैं वो करता हूँ कि जल्दी जल्दी करूँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। और भाई सब्सक्राइब कर दो, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कब से मैंने देखा हुआ है कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब करो जाके, और ताकि मोटिवेशन मिले। और अल्लाह हाफिज़। और ये दिखा देता हूँ मैं आपको, जब तक के जाओ यहाँ पे ये है, सही है, ये वाली एपीआई की जेसन प्लेस होल्डर है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, ये एपीआई का एंड पॉइंट है, ये डालोगे आप, आ जाएगा, सही है। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।